प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान अब कैसे ढोंगी और फरेबी भी बन गए हैं। कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और शुरुआत कई पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। सबसे पहले यह कह के करना चाहूंगा कि अब ये ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है। और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. Raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such expos. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down. Immediately. But nothing has been done. So I want to first of all also highlight the real character and anti-children attitude of the Papi Aap, Arvind Kejriwal and Atishi Marlena. It raises 3 very vital issues. Why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena involving
are innocent children and violating their dignity, which is their fundamental right, by these campaigns. Is he unsure? Is Arvind Kejriwal aware that he is losing the Delhi elections? Second, why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena violating the Constitution of India, Article 21, which guarantees personal liberty, dignity to our children? Why is he violating the Juvenile Justice Act? The laws of the country have no meaning for a Chief Minister, Atishi Marlena, who is sworn by the Constitution to protect and preserve it. And third is a question that the citizenry of our country and Delhi is asking. They're asking, why are you playing with young and impressionable minds, and why are they being pushed towards cheap and dirty politics of the Aam Aadmi Party? And it is our duty to insulate these young and impressionable minds from the cheap, dirty and petty politics of the Aam Aadmi Party. And we will continue to do so. We will ensure that Arvind Kejriwal, the destroyer of Constitution, a hater of children, is thrown out of power so that people of Delhi who deserve better have a government which serves them well. इसके बाद मैं कुछ प्रकरण आपके समक्ष रखूंगा. यह पहली बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने भारत और दिल्ली के भविष्य, हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है. आप याद करिए, एक क्लासरूम घोटाला उर्फ बाथरूम घोटाला हुआ था. यह क्या था? इन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे, हमारे बच्चे अब क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे, ये टॉयलेट सीट में बैठ के टॉयलेट में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉयलेट ही क्लासरूम है. ये दूरदर्शिता थी. शराब कारोबारियों के साथ इलू इलू, लेकिन दिल्ली के बच्चों के साथ टॉयलेट में बैठ के टॉयलेट सीट पर बैठो और पढ़ाई करो, क्योंकि यही क्लासरूम है. पॉक्सो एक्यूज्ड खड़ा होना था मुख्यमंत्री जी को, जब ये मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, बच्चों के साथ. तो इनके मंत्री सत्येंद्र जैन द रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाए हुए थे, मसाज ले रहे थे जेल की सलाखों के पीछे. इतना प्यार बच्चों से इनका. इसके बाद जो इन्होंने किया है, इस पे मैं जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा. हम सब जानते हैं, दिखावे की राजनीति अगर कोई करता है तो वो अरविंद केजरीवाल. 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इनको लगा कि हमारी साग पर भट्टा लगेगा. तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया. इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे. और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे. आप सोच देखिए कितनी जहरीली है. 9वीं और 11वीं के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा का अधिकार जो उनको है, क्लासरूम में अच्छी फैसिलिटीज हो, ये सुनिश्चित करना था. लेकिन नहीं, बच्चे हम तुम्हें 9वीं और 11वीं में ही फेल करेंगे और उसके बाद हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे. तो अब दिल्ली भी कह रहा है, जैसा एलजी साहब ने लिखा है,
अपनी पार्टी की ही मुख्यमंत्री को अस्थाई मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो दिल्ली की जनता भी कह रही है, आपको हटाकर अप्रत्याशित हार दिखाकर राजनीति से बाहर कर कर दिल्ली की जनता अब हैप्पीनेस उत्सव बनाने जा रही है, क्योंकि भाजपा आने जा रही है। और इसके बाद ये वो ठग्गूमल है, ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल, जिसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। इसने अपने बच्चों की कसम ली कि मैं कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट नहीं लूंगा, और उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के समर्थन से बने, और अपने बच्चों की कसम खा के उसको पालन नहीं किया। तो जो अपने बच्चों का सगा नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए कुछ सकारात्मक कार्य कैसे करेगा। और एक मैं आंकड़ा रख के इस बिंदु को समाप्त करूंगा। ये वो ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल है, फरेबी, जो कहता था कि मैं 500 नए स्कूल दूंगा दिल्ली को। इसका रिपोर्ट कार्ड क्या है? फेल। 10 साल में एक भी नया स्कूल पापी आपकी सरकार ने नहीं दिया, और 16 ऐसे विद्यालय हैं जो कि बंद हो गए। दिल्ली के स्कूलों की स्थिति यह है कि यहां प्रिंसिपल नहीं है, और करीब 80% ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं। 80%। ये आंकड़े मैंने आपके समक्ष इसीलिए रखे क्योंकि ये चिंताजनक है कि जब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, तो वो हमारे बच्चों का भी दुरुपयोग कर रहा है, उनको राजनीति में खींच रहा है। और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, क्योंकि आज ये जनता की आवाज है कि ठग्गू अरविंद केजरीवाल, हम अपने बच्चों के भविष्य से तुम्हें कतई खेलने नहीं देंगे। और इसका जवाब दिल्ली की जनता और पूरे भारत की जनता देगी, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो वही हमारे देश का भविष्य है, और हम लोग इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठाते रहेंगे। इसके साथ इस बिंदु पे मैंने अपनी बात रखी। हमने ये भी देखा है किस तरह से जो हिंदू विरोधी सोच थी अरविंद केजरीवाल की, और ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। ये तस्वीर देखिए, मौलाना अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो हमारे लिए जो पवित्र स्वास्तिक चिन्ह है, और झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है, तो झाड़ू स्वास्तिक को मारा जा रहा है। अब ये कहने की बात आएगी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल अब नए नए वादे गढ़ के आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया है कि झूठे वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और इनका राजनीतिक जीवन जो है, जो करियर है, ये समाप्त होने वाला है। तो अब खोई हुई जमीन बचाने के लिए क्या करें? नए झूठे वादे लाओ। जैसा मैंने आपको स्कूल के बारे में बताया, वो एक झूठा वादा था। उसके अलावा इन्होंने कहा कि 8 लाख नौकरी देंगे हम सरकारी 5 साल में।
और 2015 से 20 के बीच का आंकड़ा है तो 440 को रोजगार दिया है इन्होंने। इसी तरह से इन्होंने बात करी थी कि हम चिकित्सा बेहतर कर देंगे, अस्पताल बनाएंगे, वो भी नहीं बनाए। और आज जब ये झूठे वादे करते हैं और ये कहते हैं कि हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, तो एक सवाल आता है सबके मन में। अभी कुछ समय पहले तक आप शराब कारोबारियों से प्यार करती थी और मंदिरों के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके दे रही थी। यही पापी आप, जो हमारे लिए पवित्र स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, उसके बाहर शराब के ठेके खुलवा रहे थे ये अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए आज ये पूछा जाएगा, हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई सिखों की। मैं एक पंजाबी हूं, मैं भी आहत हुआ था, हमें भी बुरा लगा था कि दलाली करने के लिए जो पवित्र स्थल हैं आपने उसको भी नहीं बख्शा। और यह कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। और जनता ऐसा जवाब देगी कि ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिया। तो ये जो ठग्गू मल अरविंद केजरीवाल हैं, झूठे, फरेबी, मक्कार। मैं देख रहा था इनका एक आज ट्वीट आया है, कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड रखने का समय आया है अरविंद केजरीवाल जी, और आपने कितने वादे किए और कितने पूरे किए, ये सवाल हम पूछेंगे। 500 नए स्कूल बनाने थे, नहीं बनाए। 20 नए कॉलेज बनाने थे, नहीं बनाए। 15 लाख सीसीटीवी बनने थे, लगने थे, नहीं लगे। 5,000 नई डीटीसी बसें आनी थी, नहीं आई। 8 लाख नौकरियां देंगे, नहीं किया। 2 लाख शौचालय होने थे, नहीं किया। पूरे दिल्ली में वाईफाई होगा, नहीं हुआ। 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है हम सबको पता है। यमुना साफ कर देंगे, खुद मानते हैं कि यमुना साफ नहीं कर पाए। और इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठा, फरेबी, मक्कार नेता आज तक नहीं आया है। और जब अब समय आया है कि जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखें, बताएं बिंदुवार तरीके से कि कौन कौन से वादे पूरे किए, तो ये पुराने वादों की बात नहीं करते हैं। नए जुमले, नए धोखे, नया फरेब लेके आते हैं। और इसीलिए यह चिंताजनक है, यह आवश्यक है कि जनता इनको करारा जवाब देके इनको दिखाए कि झूठ बोलने वालों का भारत की राजनीति में क्या हश्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।